पिछले एक साल में आईने पाकिस्तान जमहूरियत और अपने हकूक के लिए और जुल्म और जबर के खिलाफ जिहाद में जिस तरह जो जज्बा दिखाया है, ये जज्बा हमने पहले सुना और पढ़ा कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के साथ पाकिस्तान बनाने की तहरीक में था, और आज वही जज्बा कौम का इमरान खान के साथ पाकिस्तान बचाने की तहरीक में। आज जुल्फिकार अली जो भुट्टो उनकी बरसी है, और खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि हम आइन को भी दफन कर दें, हम आइन की भी अगले साल बरसी मना रहे हो। ये पीपल्स पार्टी वाले जो बढ़ के मारते हैं और बार बार ये कहते हैं कि हम हैं आइन लाने वाले। जुल्फिकार अली भुट्टो आइन लेकर आए, उन्होंने पाकिस्तान को आइन दिया, उस आइन का क्या फायदा जिस पे अमल दरामद ही ना हो। और आज उनकी औलाद, उनके नवासे बड़े खुल के कहते हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे। आइन जो है उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। आइन पाकिस्तान जिसकी ये बहुत क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं और बातें करते हैं, असल में स्पिरिट ये है कि उस पर अमल दरामद हो। जब अमल दरामद ही नहीं कर सकते हो तो फिर बढ़ के मारने की कोई आपको जरूरत नहीं है। पीपल्स पार्टी के बहुत से साथी और हमारे जो कोलीग है सेनेटर रजा रब्बानी, कल एतजाज एहसन साहब भी उनसे मुखातिब थे, हमने भी सेनेट में बात की कि रजा रब्बानी साहब आप तो रोजाना किताब खोलते थे, आज वो किताब आइन की क्यों नहीं खोल रहे? आज क्यों नहीं पढ़ रहे कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन तो होना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला भी आया हुआ है कि आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है। आज जो फैसला आएगा वो उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, इस हवाले से और पूरी कौम जो है वो उम्मीद करती है कि उसको उसका हक दिया जाएगा। हम कश्मीरियों के हकूक की बात करते हैं तो ये हक के इरादे ही दिया जाए, वोट के हक का हक दिया जाए उन्हें। आज पाकिस्तान में लोग जो है पुकार रहे हैं अपने इस राइट के लिए, राइट टू वोट के लिए, और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के आइन, और हम कोई तफरीक नहीं करते, हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बात करते हैं और दूसरी तरफ जजेस के नाम ले लेके उन पे हमला आवर होते हैं। इमरान खान को जब उन्होंने इलेक्शन की अनाउंसमेंट की, असेंबली तहलील की, सुप्रीम कोर्ट रात को खुली और सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि इतने बजे आप असेंबली लगाएं, इतने बजे काउंटिंग होगी अदम एतमाद के ऊपर, और पूरा तरीका दिया। इमरान खान ने कोई अटैक नहीं किया सुप्रीम कोर्ट पे, इमरान खान ने अपनी डायरी उठाई और घर चले, एहतराम किया जुडिशरी का। आज से कुछ साल पहले ये डी चौक था, हम यहाँ पे मौजूद थे, अदलिया बहाली मूवमेंट का एक ग्रैंड फिनाले जलसा इमरान खान साहब लीड कर रहे थे, बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुंचे थे। रेस्टोरेशन ऑफ जजेस मूवमेंट, जिस पर तहरीक इंसाफ इमरान खान ने प्रिंसिपल ग्राउंड्स के ऊपर 2008 का इलेक्शन जो है उसका बाइकआउट किया था, और जुडिशरी की रेस्टोरेशन के लिए, उससे पहले डोगर कोर्ट्स थी, जुडिशरी की रेस्टोरेशन के लिए इमरान खान ने जबरदस्त मुहिम चलाई। हम वकला बरादरी को खराज तहसीन पेश करते हैं जो ये लीड कर रहे थे, और पीटीआई वो पार्टी थी जो आखिर तक उनके साथ खड़ी रही। बाकी पार्टियां चकमा दे के इलेक्शन में चली गई थी, लेकिन इमरान खान ने प्रिंसिपल ग्राउंड्स के ऊपर जुडिशरी की रेस्टोरेशन तक इलेक्शन का बाइकआउट किया। इलेक्शन में नहीं गए, वो इमरान खान है जो अदलिया, और आज फिर जुडिशरी के लिए। क्योंकि आप देखिए पाकिस्तान का आइन वाज़े है, अगर असेंबली नहीं है 90 दिनों के अंदर इलेक्शन होने हैं, इसके अलावा कोई और चॉइस नहीं। और मैं आपको बताऊं, ये जो इस वक्त इन्होंने एक हालात क्रिएट करने की कोशिश की सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये भी सिर्फ हुकूमत एक ढकोसला बना रही है। हुकूमत सिर्फ एक भागने से, इलेक्शन से भागने के तरीके ढूंढ रही है। 2 जज, 4 जज, 6 जज, पूरी सुप्रीम कोर्ट में उनका अपना प्रोसीजरल व्यू जो भी हो, हाई कोर्ट में उनका प्रोसीजरल व्यू जो भी हो, पाकिस्तान के तमाम जजेस एक नुक्ते के ऊपर मुत्तफिक हैं, और वो ये है कि 90 दिन या उसके करीब तरीन जो हालात हैं उनमें इलेक्शन होने हैं। अगर पाकिस्तान एक जमहूरियत है तो इलेक्शन के बगैर निज़ाम की कोई तोजीह ही नहीं है, कोई रीज़न ही नहीं है। आप सिर्फ एक हालात में मुल्क में इलेक्शन नहीं करा सकते, और जब मुल्क में मार्शल लॉ लगाओ। और अब आप देखिए कि 4 अप्रैल के दिन जब जुल्फिकार अली भुट्टो की शहादत का दिन है, उनका नवासा आज पाकिस्तान को आइन देने वाले अपने नाना के साथ नहीं खड़ा,
وہ पाकिस्तान के आइन को तोड़ने की धमकियां देने वालों के साथ खड़ा है और वो कह रहा है कि मुल्क में एमरजेंसी या मार्शल लॉ लग सकता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ना मुल्क में मार्शल लॉ की हालात है, ना एमरजेंसी के हालात है। पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान के आइन के प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करने का हलफ लेती हैं। पाकिस्तान के अफवाज के सरबराहान इस हलफ के पाबंद हैं और वो किसी तौर के ऊपर भी अपने हलफ से रोगर्दानी नहीं करेंगे। पाकिस्तान की अफवाज सुप्रीम कोर्ट के पीछे फैसले के पीछे खड़ी होंगी इंशाल्लाह, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम इस फैसले के पीछे खड़े हैं। मुझे तो पूरी उम्मीद ये भी है कि शहबाज शरीफ साहब अपनी काबीना के उन लोगों के मशवरे को रद्द करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के साथ कॉन्फ्लिक्ट लाना चाहते हैं, झगड़ा खड़ा करना चाहते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करवाएंगे। मैं ये भी समझता हूँ कि सियासी जमातों को जो हमने अंडरटेकिंग दी, बजाय इसके कि जो आज राना सनाउल्लाह साहब ने यहाँ पे किया कि अपने लोग लेके गुंडे लेके सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बाहर नारे लगवाए गए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ बाहर जो है वो आपने प्लैक कार्ड उठाए, इसको छोड़े। आप हमारे साथ बैठे और इलेक्शन, नेशनल इलेक्शन के फ्रेमवर्क की हमारे साथ बात करें। पाकिस्तान को इस वक्त जिस किस्म के इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना है, इसमें हम मजीद झगड़े अफोर्ड नहीं कर सकते। पाकिस्तान के आइन के साथ मजीद खलवाड़ नहीं होनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब को, आसिफ जरदारी साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, फजलुर रहमान साहब को सोचना चाहिए अपने पाँव से आगे बढ़कर और पाकिस्तान के अवाम के फैसले के सामने अपना सर झुका दे, क्योंकि खल्क़े खुदा से कोई नहीं लड़ सका। आपको पाकिस्तान के अवाम का फैसला मानना पड़ेगा और ये फैसला आप बगैर किसी लड़ाई के और बगैर निज़ाम को तबाह किए आप माने। आप इलेक्शन की तरफ मुल्क को जाने दें। हम आपके साथ बैठ के फ्रेमवर्क तय करने को तैयार हैं। हम इलेक्शन के फ्रेमवर्क के ऊपर बातचीत करने को तैयार हैं और हम हर वो ताउन जो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अमल दरामद में मोहम्मद व मावन होगा, हम वो करने के लिए तैयार हैं। ये मौका है कि हम अपने पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है उसको नीचे लेके आएँ। तहरीके इंसाफ की ये कामयाबी अकेली तहरीके इंसाफ की कामयाबी नहीं है, ये पाकिस्तान के अवाम की कामयाबी है, क्योंकि पाकिस्तान का आइन रियासत और शहरी के दरमियान एक रिश्ता बनाता है और वो रिश्ता ये है कि पाकिस्तान के अवाम को ये हक हासिल है कि वो नुमाइंदे मुंतखब करेंगे जो पाकिस्तान पर हुकूमत करेंगे। यह पूरा आइन जो है उसका स्ट्रक्चर ही है। इसलिए आज पाकिस्तान के वकला ने अपना फैसला सुना दिया है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के साथ पूरा पाकिस्तान खड़ा है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल अब पीपल्स चीफ जस्टिस है। पूरा पाकिस्तान, हिस्टोरिकली इतनी इज्जत बड़ी कम लोगों को नसीब होती है जो आज जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हिस्से में आई है। मैं ये समझता हूँ कि जज साहबान जो बाकी हैं अपने ज़ाती मामलात को अलहदा करें बड़े मामलात से, हम आइन की रखवाली की तरफ बढ़ें और हुकूमत बैठे हमारे साथ बातचीत करे, फ्रेमवर्क तय करें। इलेक्शन पंजाब में अब 14 मई को हो रहा, हम आपसे कहते हैं नेशनल इलेक्शन की तरफ भी बढ़ें।